क्या आपने कभी सोचा है कि जब हालात आपके खिलाफ हों, जब पूरी दुनिया आपके फैसलों पर सवाल उठाए, तब एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अहाना की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की की जिसने हालात से लड़ना सीखा, जिसने हार को अपनी पहचान बनने नहीं दिया, जिसने समाज के तानों और आरोपों के बीच भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। एक समय था जब लोग अहाना के इरादों पर शक करते थे। कोई कहता था कि वह जिद्दी है, कोई उसे गलत समझता था, लेकिन उसने वही किया जो एक सच्चा योद्धा करता है। वो झुकी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि अपने हालातों को बदलने का फैसला किया। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना के बीच एक कड़वी बहस से। अर्जुन गुस्से में कहता है, अहाना, जो तुम कर रही हो ना, वो गलत है। मंजली के साथ जो हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा। उसकी आवाज में चिंता से ज्यादा डर था, लेकिन अहाना की आंखों में दृढ़ता थी। वह शांत मगर ठोस स्वर में जवाब देती है, तो फिर अर्जुन, अब आप भी मुझे पैसे देना बंद कर दीजिए। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अहाना अब वो पुरानी लड़की नहीं रही जो हर बार झुक जाया करती थी। और यही पल उसकी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। अगले दिन सुबह घर में एक नई शुरुआत की हवा बह रही होती है। दुर्गा देवी, जिनकी झुर्रियों में मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी है, अपने परिवार को बुलाकर कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों की मदद का इंतजार करना बंद करें। हमें खुद कुछ करना होगा। अहाना मुस्कुराकर कहती है, माँ, आपके हाथों में तो जादू है। क्यों ना हम सब मिलकर मूर्तियां बनाएं और उन्हें बाजार में बेचें? सभी एक दूसरे को देखते हैं। फिर मंजली, मीता, मिली और यहाँ तक कि दादा भाई भी सहमति में सिर हिलाते हैं। घर का एक कमरा छोटे से वर्कशॉप में बदल दिया जाता है। मिट्टी की खुशबू और रंगों की चमक से पूरा घर भर जाता है। दीवारों पर उम्मीदों की परछाई लहराने लगती है। दुर्गा देवी अपनी पहली मूर्ति मां दुर्गा की बनाना शुरू करती हैं। उनके कांपते हाथों में वर्षों का अनुभव और आस्था का बल होता है। अहाना और मिली उनके साथ बैठकर काम करने लगती है। मिली, जो पिछले कुछ समय से खुद में खोई हुई थी, अब हर रंग के साथ अपनी मुस्कान ढूंढने लगी। सबकी उंगलियां मिट्टी में लिपटी थीं, पर दिल में खुशी थी। कई दिनों की मेहनत, समर्पण और प्यार के बाद पहली मूर्तियां तैयार होती हैं। वे इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। मगर असली परीक्षा अब बाकी थी। क्या कोई इन्हें खरीदेगा? अगले दिन सब लोग कॉलोनी के कोने में एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। बोर्ड पर लिखा होता है, हस्तनिर्मित मूर्तियां, पूजा के लिए विशेष। लेकिन घंटे बीतते जाते हैं, कोई नहीं रुकता। लोग देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है, अरे, ये तो वही लड़की है जो उस दिन नाची थी। दूसरा जोड़ता है, इनसे सामान लेना ठीक नहीं। ये बातें अहाना के दिल में तीर की तरह चुभती हैं, लेकिन वह खुद को टूटने नहीं देती। वह जानती है कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। 3 दिन गुजर जाते हैं और अब तक एक भी मूर्ति नहीं बिकी। तभी उम्मीद की किरण बनकर शौकतू मामा आते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान होती है। वे कहते हैं, लोग तुम्हें जानते हैं, इसीलिए नहीं खरीद रहे। अगर कोई बाहर वाला आकर तुम्हारी तारीफ करेगा, तो ये सब खुद आ जाएंगे। अगले दिन मामा अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। वे ग्राहक बनकर स्टॉल पर आते हैं और जोर जोर से कहते हैं, वाह, इतनी सुंदर मूर्तियां, इतनी सस्ती कीमत में। ऐसी कला तो हमने कहीं नहीं देखी। उनकी बातें सुनकर आसपास के लोग रुकने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ जुटती है और कुछ ही घंटों में सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। उस पल की खुशी शब्दों में नहीं बताई जा सकती। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। मिली फिर से मुस्कुरा रही थी। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था। घर में बरसों बाद हंसी गूंज उठी। सबको लगा जैसे घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। लेकिन हर रोशनी के साथ एक परछाई भी होती है। दूर खड़े पोल्टू और पिशिमा यह सब देख रहे थे। पोल्टू गुस्से में बोला, देखा माँ, हमने इन्हें कितना परेशान किया, फिर भी ये तरक्की कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पिशिमा की आंखों में जलन की आग थी। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा तो वो अहाना खटकती है। उसे तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। रात को जब सब सो जाते हैं,
दोनों चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां मूर्तियां रखी हैं। पोल्टू माचिस जलाता है, आग लगाने ही वाला होता है कि अचानक आवाज आती है, कौन है वहां? रोशनी जलती है और सामने अर्जुन खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। पोल्टू, ये क्या कर रहे हो? पोल्टू हकलाता है, वो मैं। लेकिन अर्जुन चीख उठता है, मुझे सब पता चल गया है। तुम लोग इनकी मेहनत जलाने आए थे। तुम्हारी ये जलन ही इस घर को तोड़ रही है। पिशिमा चिल्लाती है, तुम नहीं समझोगे अर्जुन, ये औरतें हमारे घर को बर्बाद कर रही हैं। अर्जुन गहरी सांस लेकर कहता है, बर्बाद वो नहीं कर रही, बर्बाद तो तुम हो रहे हो अपनी नफरत में। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अहाना के साथ हूं, अपनी मां के साथ हूं, अपने परिवार के साथ हूं। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि पोल्टू और पिशिमा का सिर शर्म से झुक गया। दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अगली सुबह अर्जुन अहाना के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो, तुम सही थी। अहाना की आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि आपने समझ लिया। तभी दुर्गा देवी आईं, अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर बोली, आज तूने अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस पल पूरे घर में एकता, प्यार और सम्मान की नई लहर दौड़ गई। घर का हर कोना अब सिर्फ दीवारों से नहीं, उम्मीदों से भरा था। अहाना ने साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि घर बदलने की ताकत रखती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अच्छाई जितनी मजबूत होती है, बुराई उतनी ही चालाक। पोल्टू और पिशिमा की ईर्ष्या अब एक नई साजिश में बदलने लगी थी। मगर इस बार अहाना अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका परिवार, उसकी मां का आशीर्वाद और वो विश्वास जिसने मिट्टी को सोना बना दिया था। अहाना की यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने हालात के आगे झुकने से इनकार किया है। उसने साबित किया कि जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत, तो पूरी दुनिया की ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। यही है अहाना की नई शुरुआत की राह, जहां एक छोटे से फैसले ने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत भी बदल दी। और उस घर में फिर से उम्मीद, प्यार और विश्वास की रोशनी हमेशा के लिए जगमगा उठी।